Good morning, students. I'm Lavneet Kaur and I'll be teaching you strategic management and strategic planning. ठीक है, तो let's start. आज हम कवर करेंगे डेफिनेशन क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसकी कुछ बेसिक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, implementing and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objective. तो स्ट्रैटेजिक आपको नॉर्मली पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है. वो एक आर्ट होती है और साइंस होता है. आर्ट होता है क्योंकि हमें एक वे से किसी चीज़ को करना है, और साइंस मीन्स इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे उनको हमने फॉलो करना है. An integrative management field that combines analysis, formulation and implementation in the quest for competitive advantage. तो strategic management basically होती है कि हमने strategy form करनी है, ऐसी strategy form करनी है जिससे कि हर एक जो डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए. ठीक है, नेक्स्ट इज strategic planning. Strategic planning is defined as the process by which managers of the firm analyze the internal and external environment for the purpose of formulating strategies and allocating resources to develop a competitive advantage in an industries that allows for the successful achievement of ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों देखते हैं. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल, कल्चरल इन्वायरमेंट. ठीक है, ऐसे ही इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगा जिनसे हम इंटरनली डील करते हैं जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये सब. ठीक है, next is strategic management includes understanding the strategic position of an organization, making strategic choices for the future and managing strategy in action. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमें स्ट्रैटेजिक पोजीशन है जो उसको देखना पड़ता है कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, हम कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं. अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी कंपनी के पास है बट बाकी कंपनीज के पास नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को यूज़ करोगे. ठीक है, एडवांटेज. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. The general purpose of strategic planning is to combine the energy of organizational functional areas into one focused effort to achieve superior performance. Functional areas कौन से होते हैं? जैसे human resource, finance, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट. ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले इनिशियली असेसमेंट की जाती है, देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको कंसिडर किया जाएगा. फिर सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा फंक्शनल एरिया कैसे काम कर रहा है, जैसे एचआर वाले कैसे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले कैसे कर रहे हैं. फिर उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है, बनाई जाती है स्ट्रैटेजी. ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. ठीक है, देन उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि जो भी स्ट्रैटेजी बनी है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ भी है या नहीं. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको फिर से ठीक करके इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के लिए हम कुछ की टर्म्स करते हैं जैसे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब होगी, जब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ब्रॉड. ठीक है, स्कोप ऑफ बिजनेस ब्रॉड तभी होगा जब कॉस्ट लीडरशिप होगी. ठीक है, जब कॉस्ट कम होगी, ठीक है, तब कॉस्ट फोकस मीन्स आप सिर्फ कॉस्ट पे ही फोकस कर रहे हो. ऐसे डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन लीडरशिप तब होगी जब आप डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहे हो. ठीक है, अपने कस्टमर्स को. एंड डिफरेंशिएशन फोकस होगा आप एक ही प्रोडक्ट को बनाई जा रहे हो. ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या चीज़ है, कम कॉस्ट में
ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करानी है अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिस्ट। स्ट्रैटेजिस्ट कौन होते हैं? द पीपल हु क्राफ्ट स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूट देम इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही विजन एंड मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? विजन होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं थोड़े टाइम तक, और मिशन होता है कि हमने क्यों शुरू किया। ठीक है, जैसे हर एक कंपनी का अपना विजन और मिशन होता है। मिशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, विजन जो होता है वो बड़ा होता है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। बाकी की जो की टर्म्स हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? द गोल दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव इन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें रूल्स और प्रोसीजर दिया जाता है कि जो हमने गोल को अचीव करना है वो कैसे करना है, कैसे पॉलिसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया, आप इसको डिटेल में एक बार कर सकते हो। ठीक है, अपने इंटरनेट से नोट्स देख सकते हो। तो इफ़ देर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।